नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर फिजिक्स के एक और नए टॉपिक हम लोग अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं कि किस पदार्थ का आपका कितना अपवर्तनांक होता है। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है, तारपीन तेल का अपवर्तनांक क्या होता है, अल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है। एक एक करके सारे अपवर्तनांक के बारे में समझेंगे। क्योंकि ये अपवर्तनांक से जितना भी आपको क्वेश्चन रहता है ना, लगभग सारे अपवर्तनांक को मैंने पीछे बोर्ड पर लिख दिया है। क्योंकि यहाँ से हर साल आपको एक या दो आपको क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे पूछ देगा पानी का अपवर्तनांक क्या है, कांच का अपवर्तनांक क्या है, हीरा का अपवर्तनांक क्या है। ऐसे आपको क्वेश्चन हर एक साल आपको किसी ना किसी आपको जो सीटिंग है, यानी किसी ना किसी आपको पाली हो, चाहे प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, कोई ना कोई आपको पाली में जरूर आपको अपवर्तनांक से क्वेश्चन रहता है। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो आपको 1.01 याद रखिए। हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1.01 होता है। दूसरा नंबर पर लिखा गया है बर्फ। तो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो आपको 1.31। फिर से बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। और यहाँ पर लिखा गया है पानी। पानी का मतलब आपको जल। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33। यहाँ पर ये दोनों आपको बात समझने वाला है। देखिए बर्फ जो है ये भी एक पानी से ही बना है। अब पानी तो खुद में अपने आप में पानी है ये। क्योंकि जब पानी को अत्यधिक मात्रा में जब ठंडा कर दिया जाता है, यानी पूरा तरीका से आपको ठंड कर दिया जाता है, तो आपको किसका रूप ले लेते हैं, बर्फ का। तो जब वो पानी अगर बर्फ के रूप में रहेगा तो 1.31 होता है। लेकिन जब वो पानी के रूप में रहेगा तो 1.33 आपको होता है पानी का। तो याद रखिए बर्फ का तो अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पानी का आपको कई बार पूछा है। तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम लोग 1.33 अपवर्तनांक उसको हम लोग देते हैं। आइए अगली का होता है आपको अल्कोहल। अल्कोहल मतलब सुनिए, जितना भी शराबी है सब, यानी जितना भी शराब पीता है सब, तो सब शराबी को कहिएगा कि शराब जानते हैं, तो हाँ शराब जानते हैं। लेकिन उसी को कह दीजिए अल्कोहल जानते हैं, तो कहेगा अल्कोहल नहीं जानते हैं। अल्कोहल जो शब्द है ना, ये आपको केमिस्ट्री का शब्द है। तो अल्कोहल जो है ना, वो शराब को ही हम लोग अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल का जो आपको अपवर्तनांक होता है वो 1.36 होता है, 1.36। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो अल्कोहल का अपवर्तनांक आपको 1.36 होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको किरोसिन। किरोसिन तेल, जैसे मिट्टी तेल होता है जिसे मटिया तेल आदमी बोलता है, उसी मटिया तेल को किरोसिन तेल भी कहा जाता है। तो किरोसिन तेल का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है, 1.44। छठा नंबर में आता है आपको बेंजीन। तो बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है 1.50। अगला आपको 7 नंबर पर है। 7 नंबर में लिखा है क्राउन कांच। देखिए शीशा जो होता है ना, कई वेराइटी का होता है। तो इसीलिए शीशा में क्या है कि शीशा का जो अपवर्तनांक है ना 1.48 से लेके 1.61 तक आपको लिया गया है। तो शीशा का अपवर्तनांक यानी क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है 1.48 से लेके 1.61 तक लिया गया है। अच्छा अगला आपको 8 नंबर में है हीरा। हीरा जिसे डायमंड बोला जाता है अंग्रेजी में। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है आपको 2.42 है। आपको हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। अगला आता है आपको तारपीन का तेल। तो तारपीन का जो तेल है उसका जो अपवर्तनांक है 1.47। 1.47। अगला आपको अपवर्तनांक लिखा गया जो सेंधा नमक का लिखा दे। देखिए एक नमक होता है, एक सेंधा नमक भी होता है। जैसे खीरा जब बिकाता है तो खीरा में देखिएगा एक तो नॉर्मल नमक जो सब्जी में डालकर आदमी देता है, एक जो है सेंधा नमक आपको उस पर छिड़क कर देता है। तो सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है वो आपको 1.54 होता है। देखिए अगर देखा जाए तो इसमें सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, तो सबसे कम अपवर्तनांक आपको हवा का है। सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक आपको क्या है, हीरा का है। तो देखिए जिसका अपवर्तनांक अधिक रहता है
उसमें प्रकाश जो होता है उतना ही धीमी रफ्तार से चलता है। यानी सबसे ज़्यादा रफ्तार प्रकाश का होगा वो आपको हवा में होगा, और हवा से भी ज़्यादा रफ्तार किस में होगा तो आपको निर्वात में होगा, यानी जहाँ हवा भी नहीं रहे। और सबसे कम प्रकाश का जो चाल होता है वो किस में होता है, वो आपको 2.42 में होता है, यानी आपको हीरा में सबसे कम प्रकाश की गति होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो हवा में तो होगा, अभी तक लिखा गया है जिसके हिसाब से, लेकिन पूछेगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब जहाँ कोई रुकावट का चीज़ें नहीं हो, यानी हवा भी नहीं हो। और सबसे कम जो प्रकाश का चाल होता है वहाँ होता है आपको 2.42 जो हीरा का होता है। तो सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल और सबसे जो कम होता है वो किसमें होता है, आपको हीरा में होता है।